हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का ये जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ये बहुत ही अलग सा टॉपिक है। आज तक आपको हमने ये बताया कि किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे टाइम बचाएं, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें होती है। आज का ये जो टॉपिक है ना ये अलग है। ये टॉपिक ये कह रहा है कि आप अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से आप अपने 24 घंटे को 48 घंटे में कन्वर्ट करें। हाउ टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर टाइम, हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। अभी आप सोचेंगे आखिरकार वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या है, तो चलिए यही तो देखें। हमने सभी देखा है, सभी लोग बोलते हैं कि यार दिन में 24 घंटे होते हैं, कुल 24 घंटे होते हैं, बस 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते, 24 ही घंटे होते हैं। अगर हमारे दिन में 48 घंटे होते तो हम पता नहीं कितना कर लेते, 36 घंटे होते तो पता नहीं कितना कर लेते। दिन में 24 ही घंटे होते हैं ना। सबको यही तकलीफ होती है ना, अरे कोर्स इतना सारा है, दिन के 24 ही घंटे हैं, फिर क्या 24 घंटे में कैसे सब कुछ होगा, है ना। और हम यही बोलते हैं कि यार 24 घंटे इसलिए हमारा काम खत्म नहीं होता, अगर आप 24 घंटे से ज्यादा होते तो हमारा काम पता नहीं कितना ज्यादा हो जाता, हम कितना कवर कर लेते। ग्रेट, हम तो बहुत कुछ कर लेते। लेकिन एक बात देखा है आपने, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ही हैं, बात ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा कमाते हैं, या वो इस 24 घंटे में पता नहीं कितना काम स्क्वीज कर डालते हैं। कैसे कर लेते हैं वो ऐसा? भाई हम अपने 1 घंटे की कीमत लगाएं, अगर हम 1 घंटा लगाते हैं तो हम कुछ अमाउंट ही कमा पाते हैं, और वो कितना कमा जाते हैं। क्या उनके पास दिन में ज्यादा घंटे होते हैं? क्या उनके दिन का 36 घंटे होता है? क्या उनका 24 घंटे नहीं होते? कैसे कर लेते हैं वो? क्या किया है उन्होंने जो हमसे कई गुना ज्यादा आउटकम वो ले लेते हैं दूसरे लोगों से, हमसे ज्यादा? क्या किया है, कैसे कर लेते हैं, क्या होता है? क्या उनके पास सेम टाइम नहीं है? क्या उनके लिए जो घड़ी है वो अलग तरीके से चलती है? क्या ये दुनिया या सूरज उनके लिए अलग तरीके से चलता है? क्या उनके लिए दिन अलग होते हैं? क्या वो दूसरे ग्रह पे रहते हैं? कैसे कर लेते हैं वो? कैसे कर लिया उन्होंने? 1 दिन का समय बढ़ा कैसे दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? समय नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने समय की कीमत बढ़ाई है। 1 घंटा आपका और 1 घंटा उनका, उसकी कीमत अलग अलग है। तो आज हम ये बात करेंगे कि आखिरकार इस समय की कीमत कैसे बढ़ाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और यही एक एग्जांपल मैं आपको ले के देने वाला हूं, और कुछ नहीं, बस ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एक ही एग्जांपल लेंगे। छोटा सा एग्जांपल है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं 1 घंटे में? जब आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं, मैं तैयारी की बात कर रहा हूं, एग्जाम की नहीं। जब आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं? मे बी 10, मे बी 20, ठीक है, चलो मान लेते हैं आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप एक दिन में 1 घंटे में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन क्यों कर पाते हैं? क्यों कर पाते हैं आप? अब आपको यह करना है कि आप इस क्वेश्चन की ट्रिक समझो। ये जो ट्रिक कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और उस ट्रिक को समझ के आप 10 की जगह 20 क्वेश्चन करना शुरू कर दो 1 घंटे में। एक बात का ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि नहीं इस क्वेश्चन को जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम बीत रहा है, मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में था क्या, इसकी ट्रिक क्या थी? मुझे इस क्वेश्चन को, जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं? क्या चीज मैं मिस कर रहा हूं? क्या चीज कमी हो रही है जो ये क्वेश्चन मुझसे सिर्फ 10 हो रहे हैं? सर्च फॉर दैट ट्रिक, सर्च फॉर दैट स्मॉल पेच। क्या है उस क्वेश्चन को करने की ट्रिक? क्या मुझे हर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा? क्या हर क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा? क्या सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे हो सकते हैं? या फिर चलो सारे के सारे क्वेश्चंस अलग हैं, तो क्या ये अलग क्वेश्चंस भी, क्या इनमें कोई खास बात है जिसकी वजह से मैं फास्ट कर सकता हूं? क्यों मुझे ज्यादा समय लग रहा है? और अगर आप वो ट्रिक समझ के 20 क्वेश्चन करने लगते हैं तो आपको नहीं लगता आप उस 1 घंटे की कीमत अचानक डबल हो गई है? कहां आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे थे, कहां आप 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? आपका टारगेट क्या होना चाहिए? क्या आपका टारगेट यह होना चाहिए कि आप 10 घंटे पढ़ें, 10 की जगह 15 घंटे पढ़ें, या आपका यह टारगेट होना चाहिए कि आप 15 घंटे का काम 10 घंटे में करें? ड्यूरेशन बढ़ाओगे
या उसका आउटकम बढ़ाओगे? क्या आपने ऐसा करके घंटे बढ़ा दिए हैं? नहीं, आपने उस घंटे की कीमत बढ़ा दी है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। और इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा समय रोकना पड़ा। मैं तो यही कहूंगा कि एक आदमी साइकिल लेके दौड़ा चला जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि भाई साइकिल लेके दौड़ क्यों रहे हो? तो उसका जवाब था, मेरे पास साइकिल पे बैठने का समय नहीं है। वो बैठने का समय नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि अगर वो साइकिल पे बैठने का समय, भाई अगर तुम दौड़ रहे हो और तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, साइकिल तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारे पास साइकिल पे चढ़ने का समय नहीं होगा, क्योंकि उस समय के लिए जब तुम चढ़ने लगोगे तो तुम्हें उसके लिए रुकना पड़ेगा, और वो कुछ क्षणों का रुकना कुत्ता तुम्हें पकड़ के काट लेगा। लेकिन एक बात बताओ, अभी तुम्हें कौन सा कुत्ता पकड़ रहा है? कौन कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है? क्यों तुम साइकिल पकड़ के दौड़े चले जा रहे हो? रुक के साइकिल पे बैठ क्यों नहीं रहे? रुको, देखो कि आखिरकार इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक है। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जो एग्जामिनर ने सवाल पूछा, कि क्यों पूछा ये सवाल? और ये जब तुम एक ट्रिक सीख रहे होगे, जब साइकिल खड़ी हुई है, व्यक्ति साइकिल पर बैठ रहा है, तो दूसरे क्या कहेंगे? अबे ये इस समय चल नहीं रहा है, ये इस समय रुका हुआ है। यस, लेकिन हां, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकिल पे बैठ ही जा रहा है, बैठ के आराम कर रहा है। वो नहीं, साइकिल पे बैठ के तुम्हें साइकिल तेज दौड़ानी है, और तब जो व्यक्ति दौड़े चला जा रहा है, तुम उसको कवर करके कहीं आगे निकल जाओगे, कहीं दूर तक जाओगे, थकोगे भी नहीं, क्योंकि तुमने उस साइकिल पे बैठने की ट्रिक अपना ली है। तो इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। यह है वो इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें बनानी पड़ेगी। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो कई बार मैं बोल रहा होता कि बेटा देखो, इस सवाल को इस तरीके से करना है। स्टूडेंट मुझे क्या जवाब देता है? सर बोर कर रहे हो यार, आंसर निकालो, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? क्यों बता रहे हो ट्रिक? हमें आंसर बताओ, हमें सीधा ये बताओ कि हम कैसे फॉर्मूले करें, कैसे हम कैलकुलेट। ये तो पूछते हैं लोग कि सर हम कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन फास्ट करने की बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, क्यों बता रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी कराओ, हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन कराओ। फिर जब तेज कराता हूं तो कोई मुझे कहता है सर अपने आप को समझा रहे हो क्या? अरे भाई ट्रिक समझो, छोटी सी बात समझो, कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, किस तरीके से मेरा दिमाग के चलता है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूं तो मेरा दिमाग पहले उसके क्वेश्चन की ऑप्शन देख रहा होता है। मैं पहले ये देखता हूं कि ऑप्शंस के अंदर क्या गैप ज्यादा है या गैप कम है। अगर वो नियर अबाउट ऑप्शन होती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर तो मुझे सॉल्व करना पड़ता है। नहीं तो मैं ये देखता हूं किस तरीके से मैं कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या इसके अंदर क्या गैप ज्यादा है जिससे कि राउंड ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या 10% का गैप है या 20% का गैप है, या फिर इसके पावर्स में ही डिफरेंस है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जिस चीज में डिफरेंस है, जिस चीज से मुझे आंसर मिल सकता है, मैं उस चीज के ऊपर जाता हूं। हर क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता, और इसके लिए तुम्हें हर क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। इनिशियली आपके शायद अभी 10 क्वेश्चन हो रहे हो एक घंटे में, हो सकता है इनिशियली आप 5 क्वेश्चन पर आ जाए। उस 5 क्वेश्चन के बाद तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको समझोगे, तो उसको समझने के बाद तुम देख पाओगे कि किस तरीके से तुम्हारी स्पीड बढ़ सकती है। वो 5 क्वेश्चन अगर तुमने एनालाइज कर लिए तो उसके बाद 50 क्वेश्चन तुम बहुत तेजी से करते चले जाओगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगाना, पर देखो तो सही उस क्वेश्चन में क्या था। हैव यू एवर टेकन दैट टाइम टू एनालाइज द क्वेश्चन? क्या आपने ये सोचा है कि ये एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाया ही क्यों? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है? एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर वो तुम समझ लोगे तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनर तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे ये नीट के एग्जाम की बात हो, चाहे ये आईआईटी एडवांस की बात हो या आईआईटी मेंस की बात हो, चाहे वो एम्स की बात हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो, अगर आप ये समझ गए कि एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को देने के लिए पूछा क्या है, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा आपको आंसर क्या देना है। समय लगता है, और इस समय ये नहीं कह सकते आप चाहे 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं, जो इस समय आज की तारीख में आज जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के साथ ही तैयारी करके देखिए, इस ट्रिक को लगा के देखिए, समझिए उस क्वेश्चन को कि उसमें क्या खास है। आज रात को 9 बजे हम करने वाले हैं कुछ एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस, और उस एनटीए के अभ्यास के क्वेश्चंस के अंदर मैं जब करवा रहा होता हूं तो मैं उनको आपको ये ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा होता हूं। मेरे साथ जुड़िए, एनटीए अभ्यास के अंदर जुड़िए, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, कैसे ये क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, एग्जामिनर आखिरकार ये क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहा है, आखिरकार इस क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका क्या है। लंबे क्वेश्चंस हैं, सही मायने में तो वो कोर्स के ही नहीं है,
क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन नहीं होते, हर क्वेश्चन अपना एक पेज होता है, उस पेज को समझ लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन उधर जाता है। और यही ट्रिक्स आपको सीखनी है, और इसी तरीके से यही ट्रिक्स आप सीखते चले जाइए। आपकी लाइफ के अंदर आप समय की कीमत बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आपके समय की कीमत बढ़ती चली जाएगी, आप उसी 24 घंटे में दूसरों के हिसाब से 48 घंटे, 96 घंटे, 192 घंटे का काम कर लेंगे। किसी भी एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी, किसी भी नॉर्मल इंसान से। अब ये ठीक है, मैं मानता हूं कि उसके बाद आप एब नॉर्मल बनते चले जाएंगे। यही फ़र्क है उन लोगों में जो उसी समय के अंदर इतना कमा लेते हैं। आखिरकार ये लोग सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? समय तो वही है ना, उनके समय की कीमत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, और समय के साथ समझो कि किस तरीके से वो आपको लॉन्ग रन में, आपको मैराथन में फेवर करेगा। स्टार्टिंग में आपको स्लो होना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लो होने के चक्कर में बैठ ही जाएं। स्टार्टिंग में आपको स्लो होना पड़ेगा, और फिर आप उस समय की कीमत बढ़ाते चले जाएंगे। वर्क हार्ड नॉट बाय इंक्रीजिंग द टाइम यू वर्क, वर्क हार्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम यू वर्क। दिस इज द मोटो। लर्न टू अप्रिशिएट द टास्क। जो भी आपको कहा जाए करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करो। हर किसी भी चीज को जो भी आपसे करने के लिए कहा जा रहा है, उसे एक बर्डन मत समझो। जो भी आपसे कहा जा रहा है, जब आपको पता ही है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो आपके पास दो तरीके हैं ना, या तो खुश होके कर लो या दुखी होके कर लो। खुश होके क्यों ना करो? वाई डोंट यू बी हैप्पी टू डू इट? अप्रिशिएट द वर्क गिवन टू यू। जो भी आपसे कहा जाए उसकी इज्जत करो, उसकी रेस्पेक्ट करो, और वो काम आपको रिस्पेक्ट देगा बाय इंक्रीजिंग योर वैल्यू। कई बेकार के काम होते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने टाइपिंग सीखी, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैंने बिजनेस भी किया, जब भी किया पूरी लगन से किया। कई बार आपको लगा सर इसको सीख के आपने क्या किया, यू डोंट इवन रियलाइज। कई चीजें आप जब मन से करते हैं तो वो चीज आपके समय की कीमत बढ़ा देती है। कई लोग बहुत जल्दी कोई काम कर लेते हैं, उनसे पूछो कि तुमने ये काम इतनी जल्दी कैसे किया, तो उनको पता भी नहीं होता उन्होंने किया कैसे। उनको लगा बस यार ये दिख रहा था मुझे। उनको ये नहीं पता चल पाता कि जो कभी काम उन्होंने ऐसे ही कर लिया था, वो काम उसको यहां पे हेल्प कर रहा है। तो जो भी कार्य आपको दिया जाए, उस कार्य को उतनी इज्जत दीजिए, उतनी सम्मान दीजिए, वह कार्य भी आपका सम्मान देगा और आपके समय की कीमत बढ़ा देगा। ऑल द बेस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी स्पेशल क्लास का शेड्यूल तो है ही आपके पास। महेंद्र सर क्लास लेते हैं मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे तक, अनु गुप्ता सर लेते हैं शाम को 4 से 5, प्रदीप सर लेते हैं 2 से 3। मेरी क्लास इस समय हो रही है दोपहर को 12 से 1 बजे तक। तो दैट इज व्हाट द टाइम आई हैव फॉर द स्पेशल क्लासेस नाउअडेज। एंड वी हैव द नीट लाइव चैनल, देन वी हैव द मंडे टू वेडनेसडे। यहाँ पर मंडे से वेडनेसडे तक हमारी होती है 11th की क्लासेस। 4 बजे महेंद्र सर क्लास लेते हैं फिजिक्स की, 5 बजे सीप मैम बायोलॉजी की लेती हैं, 6 बजे मैं केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। और मंडे टू वेडनेसडे हमने अब शुरू कर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पीरियोडिक टेबल शुरू हो चुका है। तो पीरियोडिक टेबल में जुड़ जाइए। और हाँ, यहाँ पर भी अगर आप अपने समय की कीमत बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ समय इन्वेस्ट कीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें समझिए और आपको पीरियोडिक टेबल जैसी समझ में आएगा, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने की ताकत आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपके समय की कीमत बढ़ती चली जाएगी। 9 से 10 बजे हम एनटीए अभ्यास के कोशिश करते हैं, जहाँ पर 9-11वीं के, यहाँ पर जब हम मंडे टू वेडनेसडे की बात करते हैं, यहाँ पर 12वीं का टॉपिक चल रहा है। इस समय चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा, फिर उसके बाद काइनेटिक्स आ जाएगा, फिर काइनेटिक्स के बाद और टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री आता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम करते चले जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द टॉपिक्स आर। मंडे टू वेडनेसडे हम इसमें चलेंगे। फिर थर्सडे टू सैटरडे शेड्यूल वही का वही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि 11th की जगह 12th के टॉपिक्स आ जाएंगे। और 12th के टॉपिक्स में ध्यान रखना, थर्सडे ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है। मिस मत कीजिएगा एक भी क्लास। देखिए ऑफकोर्स अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी तो बात ही अलग है। पर यहाँ पर अगर आप YouTube से किसी कारण से आप YouTube से ही पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, चाहे बोरिंग लगे। वैसे कोशिश तो मेरी होती है कि क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए, पर अगर बोरिंग भी लगती है तो ध्यान रखिएगा, उससे आपके समय की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और 9 to 10 PM हम 11th के टॉपिक कर रहे हैं, और अब हम 11th के टॉपिक में शुरू करने वाले हैं गैसियस स्टेट। तो ये टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, तो जुड़िए हमारे साथ।
और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाइए livedaily.me/chat। इसके पास जब जुड़ते हैं तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके जितनी भी क्लासेस हो रही है, शायद ये प्रीमियर भी आपको इसी पर ही मिला होगा, तो यहां पर आप हमारे साथ जुड़िए। और साथ ही अगर कोई टॉपिक मिस कर जाते हैं तो livedaily.me/need, जिसके अंदर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है। यूज दिस प्लेलिस्ट टू कवर अप एनी टॉपिक दैट यू माइट हैव मिस्ड। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या है, यहाँ पे है लाइव क्लासेस जिसमें आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड है जहाँ पर आप सारे के सारे अपनी पोजीशनिंग चेक कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज और उसके एनालिसिस हैं, और साथ ही लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके समय की कीमत बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस ही हैं जो आपको वो ट्रिक्स और ट्रीट्स बताते हैं कि किस तरीके से किस क्वेश्चन के अंदर क्या ट्विस्ट है, कैसे उस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। तो ये लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके पास है इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स क्या, बेस्ट टीम्स हैं। यहाँ पर 300 से ज़्यादा एजुकेटर हैं और उनकी 100 से ज़्यादा टीम्स हैं। आप अपने हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप किसी भी टीचर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी टीम को अटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितनी आप में पढ़ने की हिम्मत है आप उतना पढ़ सकते हैं, जितना समय आप यूटिलाइज करना चाहें उतना से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा चल रहा अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसके अंदर आपके फ्री टेस्ट हैं, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको प्राइजेस भी मिलेंगे, है ना। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, प्राइस हाइक होने वाला है। 10% ऑफ इस समय आपको AV लाइव के साथ मिल रहा है। 10% ऑफ तो मिलता रहेगा, लेकिन उस 10% की वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझे। तो वैल्यू पे ध्यान दीजिए और इस समय ले लीजिए। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। उसे इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे नीट यूजी पर जाएंगे प्लस पर, प्लस के बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर, उसके बाद आप आ जाएंगे इस पर। 2021 वालों के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन और 2022 वालों के लिए है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। और मैं तो हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूं कि अगर आपको कहीं कोई डिलेमा हो रहा है तो आप 2022 के हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इस समय 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत बेनिफिशियल है। प्राइस राइज होने के बाद 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट में 1 ईयर का भी शायद ना आए, तो इसलिए 2 ईयर का ले लीजिए, शायद किसी और का भी भला हो जाए। तो ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन आराम से। और यहां पर इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 12 मंथ वाला है 30,000 का, जिसके अंदर आप AV लाइव कोड यूज कीजिए, 10% का डिस्काउंट, एंड इट्स गोइंग टू बिकम ऑफ 27,000 दिस 24 मंथ्स 36,000। देखो कितना फर्क है दोनों के अंदर, 30,000 एंड 36,000, यानी कि सिर्फ 6,000 रुपए में एक साल, 500 रुपए महीना एक्स्ट्रा। और उस पर भी आप 10% का ऑफ ले लीजिए AV लाइव कोड में, तो यहां पर ये बन जाएगा 32,400, यानी कि इन दोनों के अंदर सिर्फ 5,400 का फर्क। और ये कॉस्ट क्या पड़ती है, 1,350 रुपीज ओनली पर मंथ। क्लियर। तो यूज कीजिए कोड AV लाइव, ज्वाइन कर लीजिए। और ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ओवर एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन। ये प्लस सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा है। यहां पे नीट यूजी की प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पर चल जाएगी, क्योंकि एक मेंटर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बनेगा, और साथ ही साथ वर्कशॉप्स हैं, प्लानर्स हैं, एवरीथिंग चलता चला जाएगा। तो गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और जुड़ जाइए हमारे साथ। ये कोड आप आइकॉनिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, नीट के लिए, IIT के लिए, 9th 10th 11th 12th किसी के लिए भी यूज कीजिए। ये कोड अनअकैडमी के हर कोर्स के लिए वैलिड है, AV लाइव कोड, जिसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ ही साथ ये बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते चले जाए। ऑब्वियसली आप लाइक और शेयर तो करेंगे ही, तभी तो आपके फ्रेंड्स को ये सारे के सारी चीजें पता चल पाएंगी, कैसे वो अपने समय की कीमत बढ़ा पाए। जितने भी हमारे नॉर्मल सेशंस होते हैं, जितने भी कोर्स के सेशंस होते हैं, उनमें सब में PDF नोट्स आप डाउनलोड कर पाते हैं। जल्दी से कर लीजिएगा। दिस इज द चैनल नीट लाइव डेली ऑन YouTube, एंड कोड यूज करना है AV लाइव। यूज द कोड AV लाइव, मिलते रहिए और सेशन जुड़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।